Welcome to Webline. कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं। वो हमसे कहती है कि मेरा नाम रूवान है और मैं गूंगी हूँ। मैं पिछले 14 सालों से इस घर में रहती आ रही हूँ, पर आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि वो किसी दूसरी औरत से शादी कर रहा है। तभी ही वहाँ पर कहानी का मेल लीड, जिसका नाम है मैंग चांगलिन, वो आता है। वो कहता है कि रूवान, तुम कहाँ जा रही हो। रूवान सोचती है कि ये वापस कैसे आ गया, तो चांगलिन कहता है कि मेरे साथ अंदर वापस चलो। तो वो साइन लैंग्वेज में उसे मना करती है कि मुझे नहीं आना है। तो चांगलिन उसे ज़बरदस्ती घर में लाता है एंड कहता है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से बाहर कदम नहीं रख सकती। रूवान उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो चांगलिन उसे कहता है कि तुम क्यों जाना चाहती हो। पिछले 14 सालों से हमारी मैंग फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। रूवान उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम तो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हो ना। तो चांगलिन कहता है कि रूवान, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मैंग फैमिली का वारिस हूँ। भला मैं एक गूंगी और डिसेबल लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। रूवान को यह सुनकर बुरा लगता है। वो साइन लैंग्वेज में कहती है कि अगर मैं डिसेबल पर्सन हूँ तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। चांगलिन कहता है कि रूवान, तुम भूलो मत कि तुम्हारी पहचान क्या है। ये सुनकर रूवान सोचने लगती है कि जब मैं छोटी थी तब अनाथ आश्रम से मैंग फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मैं तो सिर्फ मैंग फैमिली का एक खिलौना हूँ क्योंकि मेरे अंदर ब्लड बैग पी है जो कि चांगलिन के बच्चे को जन्म दे सकता है। रूवान उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं मरना पसंद करूँगी। यह सुनकर चांगलिन उसे पकड़ता है एंड बेड पर गिरा देता है। रूवान उसे कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। चांगलिन कहता है कि जिद मत करो रूवान, अब तुम मेरी हो। रूवान कहती है कि नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूवान सोच रही थी कि मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है एंड वहाँ से नीचे जाने लगती है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के सामने गार्ड और आंटी लियू, जो कि चांगलिन के घर की नानी है, वो खड़े थे। आंटी लियू कहती है कि तुम क्या जाना चाहती हो। मैंग फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम उसे वारिस दे सको, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना है। तुम यहाँ से भागना चाहती हो, पर अफसोस ये नहीं हो पाएगा। आंटी लियू रूवान को अंदर लेकर आती है। वो कहती है कि भूलो मत कि यंग मास्टर ने तुम्हें रूवान नाम दिया है। तुम क्या उसकी उम्मीदों को कुचलना चाहती हो। रूवान फिर सोचने लगती है कि बचपन में जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी तो चांगलिन ने उसे रूवान नाम दिया था। तब मुझे इस नाम और चांगलिन दोनों से ही प्यार था, पर लगता है कि धीरे धीरे अब सब खत्म हो गया। आगे हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रूवान उल्टियाँ कर रही थी। आंटी लियू आकर कहती है कि यह है तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट, खुद ही देख लो। रूवान जब देखती है तो वो प्रेग्नेंट थी। वो सोचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, चांगलिन तो किसी और का होने जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। वो ऐसे ही टॉयलेट में बैठी बैठी रोने लगती है। आंटी लियू आकर कहती है कि ए गूंगी लड़की, तुझे तो खुश होना चाहिए, फिर तू रो क्यों रही है। अब मेरे साथ तू चल, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। आगे रूवान हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी। वो घर में बस ऐसे ही घूम रही थी कि तभी ही वहाँ पर नीचे एक कार आती है। तो रूवान उस कार को देखने के लिए जाती है। वो सोचती है कि ये कार तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, पर जब वो ये देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो सोचती है कि चांगलिन की शादी सुजिन से होने वाली है। उसके विला के सामने ही उसका मैरिज हॉल था, तो वो जल्दी से वहाँ पर भागकर जाती है। वो कहती है कि चांगलिन आज शादी कर रहा है, ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं। वो मैरिज हॉल में पहुंचकर चांगलिन से इशारे से कहती है कि चांगलिन, तुम मुझसे शादी मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। पर चांगलिन वो उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, लगता है कि गूंगी है। इस गूंगी और डिसेबल लड़की को यहाँ किसने आने दिया, चलो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। सिक्योरिटी गार्ड आकर रूवान को लेकर जाने लगते हैं। रूवान अभी भी मन में सोच रही थी कि प्लीज़ चांगलिन ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आंटी लियू रूवान को लेने के लिए आती है। वो उसे कार में बिठा देती है, कहती है कि चलो अब तुम ना तमाशा करना बंद करो, क्योंकि तुम यंग मास्टर के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम ही इकलौती ऐसी लड़की हो जो कि मास्टर के बच्चे को जन्म दे सकती है। रूवान सोचती है कि सुजिन, जब उसे इस बात का पता लगेगा क्या उसे चलेगा। आंटी लियू कहती है कि देखो म्यूट, तुम ना अब मीन बनना बंद करो। आगे वो उसे घर लेकर आती है एंड बेड पर पटक देती है।
रूहान बाहर देखती है, बाहर शादी का सेलिब्रेशन चल रहा था एंड इसके लिए फटाके भी चल रहे थे। वो उन फटाकों को देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। आंटी लियो खाना लेकर आती है एंड कहती है कि आज तो यंग मास्टर की सुहागरात है। ये जो फटाके तुम देख रही हो ना, ये यंग मास्टर ने स्पेशली उसकी नई वाइफ के लिए प्रिपेयर किए हैं। क्यों तुम्हें जलन हुई? रूहान कुछ भी नहीं कहती तो आंटी लियो कहती है कि कितने दुख की बात है कि अब तुम उसकी ज़िंदगी में बच्चा पैदा करने के अलावा किसी भी काम की नहीं रही। सो गाइस, चैप्टर नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना। आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आगे मुझे इस कहानी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। एंड हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।